फ्रेंड नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सीधे मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड फिर निफ्टी के बारे में कल के लिए। कल आपका जैसे कि आप सबको पता है 21 मई है और देखते हैं कि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट के लिए तो एक ज़बरदस्त मोमेंट मिल सकता है आपको मार्केट के अंदर। जैसा कि अभी कुछ आपका न्यूज अभी आई हुई है और आपने ये भी देखा होगा कि क्रूड ऑयल आपका एक ज़बरदस्त गिरावट कर रहा है नीचे की तरफ, तो मे भी चांस देखिए पूरे हैं कि मार्केट में एक ऊपर का मोमेंट मिलना चाहिए। जैसा कि मैं बात करूँ मिड कैप निफ्टी का, तो यहाँ पर भी आपको मिड कैप निफ्टी में ये बताया गया था कि देखो आपका ऑल टाइम हाई के पास लगभग आपका मिड कैप निफ्टी प्रीवियस ट्रेड किया है और जबकि सारे इंडेक्स जो भी थे आपके ऑल टाइम हाई के पास टच नहीं हुए अभी। लेकिन ये देखिए अभी लेटेस्ट टाइम में यहीं पर आपका ये ऑल टाइम हाई को टच किया था, उसके बाद आपका नीचे आया, देन आपका इस तरह से एक डब्लू पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न का रिट्रेसमेंट किया, अभी आपका ऊपर जा रहा है। ध्यान रखिएगा कल के लिए एक आपका जो रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपके पास ऑल टाइम हाई का ही रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मैं इस पार्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो कि आपका 14,000, ठीक है, 14,417, ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ देखिए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है या फिर आपका मार्केट गैप अप होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर सकता है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका यही आ रहा है 14,580 का। ध्यान रखिएगा मिड कैप निफ्टी में इस समय जबरदस्त मूड माहौल बना हुआ है और ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर गलती से ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करता है इस बार दोबारा, ऑल टाइम हाई का दोबारा ब्रेकआउट करता है तो आपका ये 14,700 भी आपका दूर नहीं है। ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा, इसको मार्क आउट कर लीजिए। फिर आपको समझा रहा हूँ, ये आपका यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है डब्लू पैटर्न का, इसने इस तरह से आपका देखिए रिट्रेसमेंट लिया है, इसको हाई ब्रेकआउट करे आपका रेंज में मिलता है, हाई ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस आपका 14,580 के आसपास आ रहा है और अगर गैप अप होकर के गैप अप मार्केट अपन होती है और इसके ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका 14,700 का ही रेजिस्टेंस आ रहा है और ये फिर ऊपर खुला आसमान है। देखिए मार्केट कितना भी मूवमेंट करती है कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी कभी मार्केट में बाइंग आती है तो मिड कैप निफ्टी या मिड कैप के शेयरों में इस समय सबसे पहले बाइंग आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मिड कैप के शेयर अगर आपका भागा तो मिड कैप निफ्टी आपका जबरदस्त बूम होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करे, जो कि आज का लगभग हाई है और वो हाई आपका लगभग 14,420 के आसपास है। इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। ये हो गया ऊपर का। चलते हैं आपका थोड़ा सा यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में देखते हैं, फिन निफ्टी आपका क्या बोल। सो बड़े भाई देखिए आपकी ये फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी अभी आपकी जो ट्रेड कर रही है वो आपका 25,300 के आसपास ट्रेड कर रही है, ठीक है, 25,300 के आसपास। ऊपर का एक ना आप ट्रेंड लाइन बना लीजिए, ऐसा ट्रेंड लाइन बनाइएगा। देखिए ट्रेंड लाइन करके ऐसे ट्रेंड लाइन ऊपर ड्रा करिएगा, यहाँ से इसके टॉप से ऐसे इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 1 घंटे का चार्ट है, मैं 1 घंटे के इसलिए बड़े टाइम फ्रेम में आपको लेकर के आया हूँ जिससे आपको सब कुछ नजर आए। तो ये देखिए यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, अब ये जस्ट एक रेजिस्टेंस के पास है, नीचे लो लेवल से एक आपकी जबरदस्त बाइंग आई है। बाइंग के बाद अगर आप देखते हैं, देखिए आपकी क्लोजिंग 25,300 के आसपास है। ऊपर का रेजिस्टेंस अगर आप बात करें फिर निफ्टी का, देखिए आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर आ रहा है 25,430 का, 25,440 का आपका ये पहला रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर आपका ये निकलता है फिर निफ्टी, नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस देखिएगा इसके टॉप का दिखाई दे रहा है, यहीं से ही आपका या तो सेलिंग आएगा या तो फर्दर आपका ऊपर की तरफ और मूवमेंट आएगा। तो दो रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको मिल गए फिर निफ्टी के। पहला रेजिस्टेंस आपका 25,440, सेकंड रेजिस्टेंस 25,600 का है, ये ध्यान रखिएगा। कल मार्केट जैसे कि मान लो अगर आपकी रेंज में ही खुल करके ऊपर निकलती है तो आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस ये मिलेगा, देन आपका मार्केट ऊपर की तरफ और भी मूवमेंट कर सकती है। मार्केट अगर आपकी गैप अप खुले यहाँ के ऊपर अगर आपको निकलता है तो ध्यान रखिएगा कि इस हाई का आपका ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया, और जब भी किसी हाई का ब्रेकआउट मार्केट करती है तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आती है। फर्दर मार्केट का ऊपर का रेजिस्टेंस आपका 25,600 का हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये दो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस ध्यान रखना है। बाकी सपोर्ट को मैंने आपको बता ही दिया कि सपोर्ट जैसे कि ये देखिएगा यही आपका सपोर्ट है नीचे लेवल में। फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा ये, देन आपका ये, ठीक। कल नीचे का सपोर्ट, तो सपोर्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं 15 मिनट के चार्ट में जाता हूँ, ठीक। अब आप 15 मिनट के चार्ट में जाइएगा, सपोर्ट बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन उठाना है, आपका ये सपोर्ट होगा, सिंपल है। जब तक इसके नीचे नहीं आता आपका ये बिग देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपका सपोर्ट बना था, यहाँ पर भी आपका सपोर्ट बना था और ये बिग आपका सपोर्ट है, सपोर्ट 25,260 का है। जब तक इसके नीचे नहीं आता प्लीज आपको पुट के बारे में नहीं सोचना है, अगर मार्केट इधर कहीं मिलेगी भी तो हम ऊपर का ही यहाँ पर प्लान बनाएंगे। सिंपल है, चार्ट में ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर मिल गई, 1 घंटे का चार्ट अगर आप देखें या 15 मिनट का चार्ट देंगे सब कुछ सिमिलर है। अगर इस रेजिस्टेंस का आपका ब्रेकआउट करती है देखिए ऊपर की तरफ, तो पहला आपको फिर बता दिया ये आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा, सेकंड आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा जो कि
25,600 तक का आपका ऊपर का जोन आ रहा है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, ट्रेड करिए, 1 लाख से ट्रेड करिए, आपको बड़ी क्वांटिटी लेना नहीं है, बस उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा।